नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। आज आपके लिए एक बड़ी भर्ती की खुशखबरी लेकर के आए हैं आपके सामने। देखते हैं जरा ये कौन सी भर्ती है। मुझे लगता है आवाज आपको क्लियर आ रही है। तो ये भर्ती के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, भर्ती शिक्षक भर्ती है। शिक्षक बनने का मौका दे रही है। बिहार सरकार आप देख रहे हैं 2 टायर में करा चुकी है, 2 बार शिक्षक भर्ती कर चुकी है। बहुत तेज स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारी जो बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है वो उसी तरीके से काम कर रही है जैसे स्वतंत्र होकर करती है। हम पे कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है। इस भर्ती से रिलेटेड तथ्य पूरे कंप्लीट जानकारी आपको देंगे और बहुत कम समय में देंगे। बहुत ज्यादा रायता यहां फैलाना नहीं है क्योंकि आपका मकसद है एक नौकरी पाना, एक सरकारी नौकरी पाना। अगर आप बिहार क्षेत्र से हैं तो आपके लिए फिर कोई परेशानी है ही नहीं, और अगर बिहार से अलग राज्य से हैं, अदर राज्य से हैं, तब भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आप वहां पर शिक्षक बन सकते हैं। अब इस शिक्षक भर्ती का नाम जो दिया गया उसको जान लेते हैं। ये 3.0 है, यानी तीसरे टायर की भर्ती है। इससे पहले 2 शिक्षक भर्ती करा चुकी बीपीएससी इस समय आप ऐसे समझ लीजिए क्या मंगल पांडे बन चुकी हैं। मंगल पांडे बहुत फास्ट ट्रैक मोड में मामला चल रहा है। यहां पर आप देखेंगे कितने पदों के लिए हैं, तो पदों के लिए जो विज्ञापन है उसमें 65,000 लिखे हुए हैं, लेकिन ये भर्ती में जो पद हैं वो लगभग 71,000 तक खिंचने की संभावना है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि खिंचे हुए ही मानिए इसको। तो ये बीपीएससी की जो परीक्षा है, अब इसकी परीक्षा की तिथि भी घोषित है पूरी तरीके से, और परीक्षा की तिथि जो है वो 18 से 20 मार्च है। 18 या 20 मार्च इन्होंने ये तिथि रखनी है। यहां पर सीटेट अपीयरिंग जो भी साथी हैं हमारे, बड़े ध्यान से गौर से सुनने की बात है। खास करके वो अभ्यर्थी जो यूपी में रहते हैं और उन्होंने ये देखा, या फिर जो बीएड से प्रभावित है, इनके हृदय को ठेस पहुंची है कि हमें प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है बीएड वालों को, उनके लिए ये बहुत सटीक मौका है। बहुत बेहतर जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बीपीएससी द्वारा कराई जाने वाली बिहार शिक्षा भर्ती टायर 3.0 के बारे में बात कर रहे हैं। कितने पद हैं? 65,000 हैं, जो खिंच करके 71,000 तक होने की पूर्ण संभावना बताई जा रही है। अगली बात है परीक्षा की दिनांक क्या है, तिथि क्या है। पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। 18 या 20 मार्च तिथि है। अब बात करते हैं जो सीटेट अपीयरिंग है, सीटेट समकक्ष है या सीटेट अपीयरिंग है, उन छात्रों के लिए यहां पर फॉर्म डालने का पूरा मौका है, फॉर्म डालने का पूरा मौका है। झंबाट। अगली बात है, क्या बीएड वाला डाल सका गुरुजी के बीटीसी वाला डाल सका? दोनों ही डाल सकते हैं। जी हां, ये एक अच्छी बात है कि बीएड और बीटीसी आपने कुछ भी कर रखा हो, आप इस परीक्षा में अपना फॉर्म डाल सकते हैं, एक सीट लेकर के आ सकते हैं, सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। देखिए इस समय चुनावी सरगर्मी चल रही है, चुनाव का दौर चल रहा है, तो बीपीएससी ने भी यही सोचा है। ये परीक्षा, वैसे मैं आपको बता दूं, आपको शायद मालूम हो कि ये परीक्षा 24 अगस्त को होनी थी। जी, 24 अगस्त 2024 को यह परीक्षा होनी थी, लेकिन इसको इतनी जल्दी कराने के पीछे एक ही कारण है। वो कारण ये है ताकि ये अपनी बात सिद्ध कर सके कि सरकार किस तरीके से लोगों के भले के लिए काम कर रही है, किस लेवल पर सोच रही है। तो बीएड आपने कर रखा है साथियों, चाहे तो आपने बीटीसी कर रखी है, आप दोनों ही लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। परीक्षा की तिथि आपके सामने है। बड़ी भर्ती है, वैकेंसी छोटी मोटी नहीं होती है साथियों। 65,000 या 71,000 तक जो वैकेंसी है, छोटी वैकेंसी नहीं है। आगे चल रहे हैं। हमारे पास जानकारी क्या है कि अगर आप पीआरटी यानी के प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, 1 से 5 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, क्या क्या परीक्षा में आने वाला है? गुरुजी परीक्षा किस चीज की होगी? तो परीक्षा होगी यहां पर 30 प्रश्न, 30 नंबर जो है, 30 नंबर की जो आपकी परीक्षा है वो यहां पर किससे होने वाली है? हिंदी और इंग्लिश इसमें आएगा आपके लिए। भाषा आएगी जो कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये क्या है? क्वालिफाइंग है। आपको 8 से 9 नंबर इसमें लेकर के आने, ये क्वालिफाइंग है। मैं थोड़ा पेन को पतला करूं ताकि बात कुछ बेहतर बने, ठीक है। अब इसमें 120 नंबर जो आएंगे वो संपूर्ण जीके प्लस बिहार जीके और कुछ इद्दू पिद्दू से क्वेश्चन आएंगे मैथ के। इद्दू पिद्दू समझ गए आप? चिंगी पोंगी जिसको कहते हैं। इतने निम्न स्तर के प्रश्न जो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपने सपना देखा है कि मैं भी एक शिक्षक बन सकूं, तो आपको वो प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। बहुत कठिन जटिल गणित यहां नहीं आने वाला है। अगली बात हम कर रहे हैं 6 से 8वें तक की कक्षाओं के लिए, जिसको हम अमूमन जूनियर कहते हैं। तो जूनियर के अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं बीपीएससी में बिहार में, तो आप देखेंगे कि 30 यहां पर नंबर फिर से किसके हैं? भाषा के हैं। और भाषा का विभाजन भली भांति यहां करके आपके लिए दिया गया। 22 प्रश्न जो है, 22 नंबर जो है वो हिंदी से बटोरेंगे आप, और बाकी जो 8 नंबर बच गए हैं वो किससे बटोरेंगे आप? इंग्लिश से बटोरेंगे। इंग्लिश के ज्ञान पर यहां पर कोई परेशानी वाली बात नहीं। आपकी हिंदी अगर मजबूत है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी हिंदी मजबूत होगी, तो आप यहां पर फिर से ये क्वालिफाइंग वाला फोड़ देंगे। अगला है 40 नंबर का जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन होगा। जी गुरुजी, सामान्य अध्ययन होगा।
और यहां पर बाकी जो बच गया है 80 नंबर, ये आपका विषय विशेष परीक्षा होने वाली है। यहां पर आपका जो मेन सब्जेक्ट है उससे 80 नंबर आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, ये पूरी जानकारी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं हल्का सा साइड में होता हूं और ये पूरी जानकारी आपके लिए सटीक हो रही है। आगे देखें क्या जानकारी यहां पर है। जानकारी यही आपको जो पहले दे दी मैंने कि ये परीक्षा 24 अगस्त को होने वाली थी। आपका भाग्य आपके साथ है, सरकार इस समय आपके साथ है। कह सकते हैं भाई हमारे लिए तो कोई सरकार अच्छी बुरी नहीं है, वो सरकार सबसे बढ़िया है जो अच्छी नीति बनाए, हमारे भूत का तो गुजर गया, हमारे वर्तमान और भविष्य को संवार सके, वो ही सरकार मेरे काम की है, जो हमारे हित में सोचती है, मुझे नौकरी देती है, स्वच्छ पेयजल की बात करती है और देश की जो व्यवस्था है उसको सुधारती है, संभालती है, दंगे होने नहीं देती है। ऐसी सरकार मेरे लिए बेहतर है। लेकिन अब ये वाली तारीख गुरुजी काट दीजिए। तारीख कौन सी आएगी गुरुजी? 18 या 20 मार्च को ये परीक्षा होगी। गुरुजी परीक्षा वाली डेट पे तो आपने बहुत चर्चा कर ली, ये तो बताओ फार्म भरे गए कि ना भरे गए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे बढ़िया प्रश्न आपने पूछ लिया है। बिल्कुल आपने बिना कहे पूछ लिया है, मेरे हृदय तक पहुंच गया। और ये जो परीक्षा का जो फार्म है ये आप देख पाएंगे ये कब से भरा जाएगा, ये भरा जाएगा 15 फरवरी से। आधे जो हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे जो भाई हैं बहन हैं, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। बोले 15 फरवरी को फार्म और 18 मार्च को पेपर, 1 महीना। हाँ, तो 1 महीना ही मिल रहा है। ये ऐसे समझ लीजिए आपका उत्तर प्रदेश की जो इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो रही है, जिस हिसाब से इन्होंने ये सोचा, हो सकता है हालांकि ये हास्य के रूप में है, ऐसा किसी की भावनाओं को या किसी को टारगेट करके हमारे बोलने का मकसद नहीं है, बिल्कुल कतई भी। यहां पर इन्होंने सोचा कि बोले आप इतने दिन में करा सकते हो, 2 महीने में हम झंबाट कराएंगे, 1 महीने में गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन गर्दा साथियों आप उड़ा पाओगे या नहीं, उसके लिए आप अगली स्लाइड पर मेरे साथ चलें जरा। आपके लिए कुछ बढ़िया तैयार करा हुआ है और ये मटर पनीर है। ये मटर पनीर इनको अच्छा लगता है उनका मटर पनीर है, और जिसको सादा पनीर लगता है उसका सादा पनीर है। ये जिसको आलू भुज्जी पसंद हो उसके लिए आलू भुज्जी है। बहुत जबरदस्त एनपीसी गुरुकुल टीम द्वारा दी जाने वाली एग्जाम क्रैकिंग सामग्री। एग्जाम निकालना है आपको परीक्षा निकालनी है, तो उसके लिए क्या सामग्री आपको एनपीसी देगा, इस पर मैं अब चर्चा कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे जरा। एनपीसी की तरफ से सबसे पहले आपके लिए पिछले वर्षों के यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बहुत बढ़िया सीरीज जो है चलाई जाएगी, जिसमें एक प्रश्न पत्र को उठा के उधेड़ा बुनी कर दी जाएगी 1 दिन में। तो इस हिसाब से जितने अब तक के बीपीएससी की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखना। कम समय में स्ट्रेटेजी दूसरी होती है और ज्यादा समय में स्ट्रेटेजी दूसरी होती है। आप यूपीएससी की परीक्षा अगर देने जाओगे तो शायद मैं आपसे कहता कि आप 10 महीने की, 12 महीने की या 24 महीने की पढ़ाई करो बढ़िया एकदम, और उसके बाद आप दो यूपीएससी। आप दे रहे हैं शिक्षक भर्ती की परीक्षा, और उसमें भी सबसे जो गलत आपके साथ हुआ है या सही हुआ है वो आप तय करोगे सिलेक्ट होकर के। वो ये है कि मोटे मोटे 30 दिन है, क्योंकि जिस कैफे पे फार्म भरवाने जाओगे 1 दिन तो उसी में चला जाएगा। आप अगर मेरी तरह शहर से दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव से मिलक आओगे, या आप जहां भी जिस शहर में उसमें आओगे आप, तो पूरा दिन तो खत्म है। तो मैं गिन के चल रहा हूं 30 दिन। एनपीसी गुरुकुल की जो टीम है वो आपके लिए 30 दिन की स्ट्रेटेजी बना के तैयार, एकदम रापचिक बिल्कुल पॉलिश कर दी है। सुबह पाउडर छुटाएंगे उसका और कल से मामला चालू, कल परसों से चालू हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर लगाए जाएंगे, सीरीज हो गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी पेड कोर्स पहले तो संभव ना है 30 दिन में कि आपसे वादा कर दे कि भैया आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि कोई पेड कोर्स लेकर के आप यहां सिलेक्शन का दावा नहीं कर सकते। लेकिन हां, अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, आप समझते हैं, दिमाग समझ लेते हैं कि बीपीएससी क्या पूछेगा, क्या वो पूछता है, तो आप सिलेक्ट होने के नजदीक चले जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। बाकी आपको मॉक टेस्ट लगवाए जाएंगे रेगुलर बेसिस पर। मॉक टेस्ट लगभग 30 या 1-2 दिन कम बढ़ती करके 28 मॉक टेस्ट आपके लिए बिल्कुल तैयार हो गए। मॉक टेस्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर व्याख्या सहित होंगे, व्याख्या के साथ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रश्न देखा और उत्तर लगा दिया, व्याख्या यहां पर देने की पूरी कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से। तो ये एनपीसी की टीम थी, मैं रिवीजन के लिए पीछे चल रहा हूं, ये एनपीसी की टीम आपको देगी साथियों। और पीछे बात हो गई कि 24 अगस्त की परीक्षा जो थी वो 18 या 20 मार्च इसकी डेट है। 15 फरवरी से आप फार्म भर सकते हैं इसके। अब बात कर रहे हैं यहां पर, ये हो गया कि 1 से 5वें तक के अध्यापक अगर बनना चाहते हैं पीआरटी तो क्या व्यवस्था रहेगी, और 6 से 8वें तक है तो क्या व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा आप ये देखेंगे शिक्षक भर्ती बीपीएससी 3.0 है,
अच्छे खासे पद यहां पर। ये जो समस्या आज की डेट में आपके मन में घूम रही है इसे बिल्कुल बाहर कर दीजिए। इसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और कल फिर मिलूंगा एक बढ़िया सीरीज के साथ, सेशन के साथ, ताकि हमारी तैयारी लगातार शुरू होती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।